भारत के दो शहरों को जोड़ने वाला एक नया और ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नागपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे, जो न केवल दो शहरों को बल्कि पूरे मध्य और दक्षिण भारत को एक नया जीवन देने जा रहा है। स्वागत है आपका इस डॉक्यूमेंट्री में, जहां हम आपको बताएंगे नागपुर से विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे की पूरी कहानी, रूट से लेकर निर्माण तक हर छोटी बड़ी बात। तो मैं हूं प्रतीक और आप देख रहे हैं नेक्स्ट जेन रेल एंड इंफ्रा। सबसे पहले जानेंगे प्रोजेक्ट का परिचय। नागपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे है जो नागपुर को विजयवाड़ा से जोड़ेगा, मतलब जो महाराष्ट्र को आंध्र प्रदेश से जोड़ने का काम करेगा। इसकी कुल लंबाई लगभग 616 किलोमीटर की होनेगी। एक्सप्रेसवे 4 से 6 लेन चौड़ा होगा और इसको भविष्य में 8 लेन तक विस्तारित किया जा सकेगा। यह परियोजना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के अंतर्गत भारतमाला परियोजना फेज 2 के दौरान बनाया जाएगा। सेक्शन नंबर 2 में जानेंगे रूट और जिले। यह एक्सप्रेसवे 3 राज्यों से गुजरेगा, जिसमें से महाराष्ट्र, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। जो कि महाराष्ट्र के नागपुर और चंद्रपुर से इसको निकाला जाएगा। तेलंगाना में इसको मंचेरियल, पेंडापल्ली, करीमनगर और सूर्यापेट से निकलेगा। वहीं आंध्र प्रदेश के नंदीगामा और विजयवाड़ा तक इसको बनाया जाएगा। इस एक्सप्रेसवे कुल मिलाकर 10 से अधिक जिलों को जोड़ेगा और हजारों गांवों के विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का काम करेगा। सेक्शन नंबर 3 में जानेंगे निर्माण की कंपनियां और टेक्निकल डिटेल्स। यह एक्सप्रेसवे के निर्माण के लिए 10 से 12 पैकेजों में इसके कार्य को विभाजित किया गया है। इसमें से कई पैकेज के काम पहले ही अलॉट किए जा चुके हैं। प्रमुख निर्माण कंपनियां इस प्रोजेक्ट पर काम कर, जिसमें से L&T कंस्ट्रक्शन, GMR इंफ्रास्ट्रक्चर, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर, मेगा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। बताते चलो कि जो इस पूरे परियोजना में स्टील की खपत जो हो सकती है, ऑलमोस्ट 3 लाख टन स्टील की खपत होगी। वही सीमेंट की 40 लाख टन से ज़्यादा जो है सीमेंट की खपत होने वाली है। और इस परियोजना की जो कुल अनुमानित लागत आकी गई है लगभग 28,000 करोड़ के आसपास है। सेक्शन नंबर 4 में समझे कि मौजूदा स्थिति क्या है और भविष्य में इसकी प्रगति किस हिसाब से है, वर्तमान में इस पर क्या कार्य चल रहा है। वर्तमान में इस परियोजना की जो DPR है, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट, को अंतिम रूप दिया जा चुका है। ज़्यादातर हिस्सों की भूमि का जो अधिग्रहण का कार्य है उसको पूरा किया जा चुका है और कुछ हिस्सों पर निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है। प्रोजेक्ट को 2027 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। बता दो कि इस प्रोजेक्ट में ड्रोन सर्विलांस, डिजिटल मटेरियल ट्रैकिंग, सैटेलाइट इमेजिंग से प्रगति की निगरानी भी हो रही है। सेक्शन नंबर 5 में समझेंगे कनेक्टिविटी और फायदे। यह एक्सप्रेसवे केवल एक सड़क नहीं बल्कि आर्थिक कॉरिडोर भी है। यह मध्य भारत की इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक हब को नागपुर के आंध्र के समुद्री बंदरगाह विजयवाड़ा से जोड़ेगा। इससे ट्रांसपोर्टेशन टाइम में 8 घंटे की बचत होगी, ईंधन की खपत कम होगी, जिससे पर्यावरण को लाभ होगा। नए इंडस्ट्रीज, लॉजिस्टिक पार्क्स और टाउनशिप्स का विकास होगा। कृषि उत्पादों और फार्मा सामान का तेज ट्रांसपोर्टेशन से जो है कम समय में दूरी को तय जो है किया जा सकता है। वहीं सेक्शन नंबर 6 में जानेंगे इसका निष्कर्ष क्या रहेगा। नागपुर विजयवाड़ा एक्सप्रेसवे भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर नेटवर्क में एक मील का पत्थर साबित होने जा रहा है। यह उत्तर दक्षिण भारत को तेज, सुरक्षित और आधुनिक ट्रांसपोर्ट व्यवस्था प्रदान करेगा। जब यह एक्सप्रेसवे बनकर तैयार होगा तो हम सिर्फ समय नहीं बचाएंगे बल्कि भविष्य की तरफ जो है बढ़ रहे होंगे। जहां पहले घंटों लगते थे, अब वहीं मिनटों में सफर को तय किया जा सकेगा। जहां पहले संभावनाएं सीमित थी, अब वहां विकास की असीम संभावनाएं खुल जाएगी। यह एक्सप्रेसवे है बदलाव की रफ्तार और यही है रफ्तार जो बनाएगी न्यू इंडिया को सशक्त और आत्मनिर्भर। मिलते नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।